Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. Interesting topics हम लोग आपके साथ लेके आते रहते हैं आपके लिए. This time एक बहुत नया एस्पेक्ट, जैसा हमने आपको बोला था, travel and travel related elements and traveling with your pet. You know how important is that, isn't it? बिल्कुल एक ऐसा एस्पेक्ट है ये हमारे पेट्स का जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट्स के साथ हमेशा ट्रैवल करना एक फन एलिमेंट लेकर के आता है. हम मेमोरीज बनाते हैं, हम जैसे अपनी फैमिली के साथ मेमोरीज बनाते हैं, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली बहुत अच्छा लगता है. पिक्चर्स क्लिक कराना उनके साथ, जगह जगह ट्रैवल करना टू फील सेफ, सिक्योर्ड, लव. इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए उनकी ट्रैवल किट बहुत जरूरी होती है. क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ चीजें उनके ऐसे एसेंशियल्स उनके ट्रैवल किट में होनी चाहिए, ताकि उनका भी ये जो ट्रैवल है, ये सफर है हमारे साथ, वो भी फन और कंफर्टेबल रहे. आज इन्हीं एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर दीपक सारस्वत, ही इज अ वेट एक्सपर्ट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और एक और यंग लैड इज हियर विद अस टुडे. He is Gautam Duggal. He is a vlogger. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैम. और हमारे व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी प्रश्न हो, सवाल हो, जो कुछ भी आपको लगे, डाउट्स हैं, क्लियर करें. चाहे वो आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो, पेट्स के, या जनरल कोई ऐसे जेनेरिक सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे. हमारा फोन नंबर है 0112309752. इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए. और संजीव हमेशा की तरह एक कंपेनियन हमारे साथ स्टूडियो में है. आइए उनके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. आप बताइए गौतम, इनके बारे में इनका नाम बताइए. ही शिरो, ही इज़ 1.5 ईयर्स ओल्ड और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा फेमस है अक्रॉस यूट्यूब. इनको कौन नहीं जानता. तो एक बार बिल्कुल कैमरा में जैसे हम देख सकते हैं कि शीरो इज हियर, 1.5 years old. शीरो इज हियर विद अस, द मोस्ट फेमस शीरो इज हियर. क्यों, पहली बात मैं समझना चाहती हूँ कि क्यों जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम अपने साथ पेट को लेकर के जा रहे हैं, ऐसी क्यों क्या जरूरत होती है कि उनकी एक ट्रैवल किट होनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स को ये समझने का बहुत ज्यादा मुझे लगता है जरूरत है. और उस ट्रैवल किट में ऐसे कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल. देखिए, अगर जब तक ट्रैवल की बात करते हैं तो ट्रैवलिंग से पहले एक स्टेज आती है पैकिंग की. तो जैसे हम अपने लिए स्टफ पैक करते हैं, अपने बच्चों के लिए पैक करते हैं, पेट्स आर नो डिफरेंट. उनको भी पैकिंग की उतनी ही ज़रूरत होती है. तो पैकिंग में पेट्स की ज़रूरत के सारे सामान, वो चाहे फीडिंग बोल्स हो, उनका फूड हो, फर्स्ट एड इज वेरी वेरी क्रिटिकल. फर्स्ट एड इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस एज वेल एज फॉर पेट्स. एब्सोल्युटली. जस्ट टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट सरप्राइजेस. तो वो होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बाद में कोई आगे चल के किसी को दिक्कत ना आए एंड उनका सफ़र भी अच्छा निकले. बिल्कुल. छोटी मोटी मेडिसिन हम लोग, जैसे आपने बोला, कि अपने लिए रखते हैं कि वॉमिटिंग हो जाए, अगर स्टमक अनस्टेबल हो जाए. सो क्या पेट्स के लिए भी कुछ ऐसी प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है, कुछ दवाइयां हो सकती है? बिल्कुल, आप अपने वेट से बात कर सकते हैं एंड जो वेट आपके पेट को जानते हैं वो उसके हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं. बेसिक गैस्ट्रिक अपसेट के लिए जो मेडिसिन आती हैं, जो जेनरिक मेडिसिन है, वो आपको ट्रैवल के टाइम पे लेके चलना चाहिए. बेसिकली मोशन सिकनेस एक नॉर्मल चीज रहती है. ट्रैवल का कई सारे मोड्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली हम कार से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं या फ्लाइट से भी जा रहे हैं. सो एक खास तौर से ये बात बोली जाती है कि एम्प्टी स्टमक होना चाहिए क्या पेट को? वुड यू रिकमेंड दैट? बिल्कुल संजीव. पर्टिकुलरली अगर हम ट्रैवल की बात करें एंड कार ट्रैवल का, तो मोशन सिकनेस इज वेरी वेरी कॉमन. उसकी तैयारी पहले से की जाती है. तो व्हेन द पपी, जब हमारे पास कोई 3 महीने का या 4 महीने का पपी आता है, तो हम पेट पेरेंट्स को स्टार्टिंग से बोलते हैं कि आप छोटी छोटी राइड्स पे उनको लेके जाएं, सो दैट गेट्स यूज्ड टू इट. ट्रैवलिंग उनके लिए कोई नई चीज ना रहे. हाँ, एम्प्टी स्टमक इसलिए बोला जाता है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है अगर हम खाना खिला के तुरंत पेट को ट्रैवल कराते हैं तो दे माइट प्यूक और दे माइट वोमिट। मुझे लगता है ये आमूमन इंसानों के साथ भी ये चीज होता है। आप खाना खा के निकलेंगे और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो वो आप प्यूक करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो मुझे लगता है कॉमनली आज सवाल भी है संजीव की जेट लैग,
क्या हमारे पेट्स को भी जेट लैग होता है जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल होता है, एंड स्पेशली जब फ्लाइट की बात आप कर रहे हैं तो फ्लाइट में अनफॉर्चुनेटली हमारे पेट्स को कार्गो के साथ ट्रेवल करना पड़ता है अगर उनका साइज बड़ा है जी। तो उसकी तैयारी भी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। पर्टिकुलरली क्रेट के अंदर उनको ट्रेवल करना पड़ता है, तो क्रेट ट्रेनिंग जैसी एक चीज होती है। बिल्कुल। सो पेट को क्रेट में रहना आना चाहिए, बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम वो कार्गो में जा रहा है, क्रेट के अंदर जा रहा है, तो इट कैन बी रियली ट्रॉमेटिक फॉर हिम। तो अगर आप पेट को पहले से ट्रेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि क्रेट में जाके उसको कोई डर ना लगे, मतलब बेसिकली 15-20 दिन में या 1 महीने पहले वो क्रेट ले लिया जाए, जो कि एंड क्रेट लेते समय आई विल डेफिनेटली कॉशन यू कि कोई भी लोकल या एक सस्ता लेने के बजाय आप एक प्रॉपर आइटा अप्रूव्ड जो कैनल्स होते हैं वो ही लीजिए, ताकि कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में कैनल वो खुल ना जाए, बिखर ना जाए, एंड द पेट शुड नॉट गो लूज। आई गेस ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स कभी आई हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल आती हैं सर। बेसिकली पेट्स इट बिकम्स रियली स्ट्रेसफुल। फ्लाइट का साउंड, वहाँ की नॉइज, वहाँ का टेम्परेचर, ये चीजें कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द पेट्स। बिल्कुल। तो कई बार पेट्स ट्रैवल के तुरंत बाद दे बिकम्स वेरी वेरी डल एंड इम्यूनिटी गेट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ कोर्स, व्हिच कैन लीड टू सीवियर सेकेंडरी इन्फेक्शंस आल्सो। लगता है हम शीरू को बोर कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे को ट्रैवल तो मेरे को आज करना नहीं है, तो ही इज जस्ट टेकिंग इट इजी। बट हैव यू बीन ट्रैवलिंग विद योर पेट? यस सर, जब फर्स्ट टाइम तो मैं जब लेके गया था शीरो को, तो सेम जो आपने अभी बोला मेरे साथ हुआ, वॉमिटिंग हो गई थी शीरो को, क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं शीरो को खाना अच्छे से खिला के फिर लेके गया ट्रैवल के लिए, तो उसकी वजह से फिर उसको वॉमिटिंग हो गई। बट अब धीरे धीरे शीरो भी यूज टू हो गया है ट्रैवल के साथ, अब ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होता, आराम से चला जाता है। मगर आप जब ट्रैवल करते हैं शीरो के साथ तो आप एक ट्रैवल किट लेकर के जाते होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके ट्रैवल? सबसे मेनली जो मैं सोचता हूँ होती है बेसिक सब डॉग्स के लिए, वो तो है वाटर। वाटर तो सबसे मेन है। एक वाटर बॉटल और एक बाउल अलग से डॉग के लिए होना ही होना चाहिए। बहुत और अच्छी बात बताई। हाँ, और साथ में मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि ज़्यादा खाने का ना हो, थोड़ा बहुत हो, जैसे कि वेट ग्रेवी आती है डॉग्स की पैकेट वाली, तो पैकेट वाली ग्रेवी बहुत अच्छी रहती है। और बीच बीच में स्टॉप्स लेते रहना चाहिए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो रोक के सूसू पॉटी कराते रहना चाहिए रास्ते में, क्योंकि डॉग तो अपने मुंह से तो बता नहीं पाएगा, हमें ही देखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत माइंड में आप क्या लेकर के चलते हैं? फर्स्ट एड में तो अभी वैसे तो अभी आज तक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट स्टिल थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेके चलते हैं साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट एड की जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात बताई, तो आज एक आई ओपनर भी है जो नहीं लेकर के चलते हैं उनको, जैसे अपने लिए, जैसे कि मेरे पर्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एसेंशियल मेडिसिन, अर्जेंट इमरजेंसी मेडिसिन पड़ी रहती है। वैसे मुझे लगता है हम सबके साथ ऐसे होता होगा, तो हमारे पेट्स के लिए भी उतनी ही वो इमरजेंसी मेडिसिन जरूरी होती हैं। आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि आप इतने सालों से इस फील्ड में काम करते हैं, तो संजीव, आप जब अपने पेट को बाहर लेकर के जाते हैं, क्योंकि आप अब्रॉड भी ट्रैवल करते हैं, तो आप अब्रॉड ट्रैवल करने में ऐसे कौन से कॉशियस स्टेप्स लेते हैं? सी वेरी राइटफुली पुट, एंड ऑब्वियसली मैं इस बात को लेके आना भी चाहता था। देखिए, ट्रैवल करते समय बेसिक कुछ चीजें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि प्रिकॉशंस एंड कॉशंस एंड प्रिपेयर्डनेस काफी पहले से शुरू हो जाती है। एंड जब आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, सो देन यू हैव टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन एलिमेंट्स, जो कि डॉक्टर साहब ज्यादा थोड़ा बता पाएंगे उस पर। तो जिस भी जगह आप जा रहे हैं, उस जगह के, उस कंट्री के हिसाब से जो वैक्सीनेशंस रिक्वायर्ड हैं वो हमारे को इन प्लेस चाहिए काफी समय पहले। एंड काफी समय लोग कंफ्यूज होते हैं पासपोर्ट कि पेट का पासपोर्ट, पेट पासपोर्ट और कुछ नहीं होता है, कोई अलग से आपको अप्लाई करके पासपोर्ट नहीं बनाना होता है। इट इज द वैक्सीनेशन कार्ड विच शुड बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन कंट्री। अलॉन्ग विद दिस इंटरनेशनल डिमांड ये रहता है कि एक माइक्रोचिप, तो माइक्रोचिप डॉक्टर साहब बताएंगे आप माइक्रोचिप के बारे में? सो वेरी राइटली पुट संजीव, बेसिकली जब भी आप पेट को के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल्स में, तो आप पहले पता कर लें कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो चाहे इम्यूनाइजेशन को लेकर हो, चाहे वो माइक्रोचिप को लेकर हो। माइक्रोचिप एक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है जो पेट में इम्प्लांट की जाती है, जिससे आप अपने पेट का एक रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज में, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में एक मैंडेट है कि आपको अगर पेट को बाहर ट्रैवल करना है तो वो होना ही होना चाहिए। तो आप अपने वेट से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, एंड दे विल हेल्प यू। दिस पुट टुगेदर बिकम्स द पासपोर्ट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो दैट्स हाउ इट इज। मुझे लगता है कि इतना प्रिसाइसली आपने सब कुछ, सारे जो टेक अवे पॉइंट्स हैं सब बता दिए, और इसी के साथ वक्त आ गया है एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज का, जो कि है डॉग इवेंट, जो दिल्ली में कुछ दिनों पहले ऑर्गेनाइज की गई थी इन द नेम डॉगी बाजार। आइए देखते हैं क्या कुछ ऐसे हाइलाइट्स रहे इस इवेंट्स के। Best friend forever. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Best friend forever. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Snuggle. Happy birthday to you. Pet friendly cafes, any cafe where pets are allowed. You know, you can take your pet along with, you can dine in, and your pet sits with you. My idea of making this place as a restaurant, particularly only for pets, was either way around. When the pets go there and the parents as well join them. I have a very moody dog. He is very pampered and he absolutely hates leaving the house. But as you can very clearly tell, this is the first place that I've genuinely found that he loves coming to. Over here it's much better. He can move around freely. He gets to play with any other dogs that are here. They have a bigger menu dedicated to just dogs. So that's also more fun. It's so nice, it's so good that, you know, we have something for them. As we also go out and we want them also to have fun and enjoy. Like, she comes here, she really loves it. And you know, she gets to meet more pets here. That's her way of outings. And before that, I think the only place I could take him would be a park or maybe the groomers, and that's the max that I can go out with my dog. So now it's much better. I can take him around, I can spend time. For his birthdays, I can do bigger things. We have an elaborate menu for pets only, where we serve them fresh pastas, fresh pizzas, fresh muffins, fresh porridges. There are salmon cutlets, all healthy ingredients and only for them. And every day we make fresh meals for them. she prefers dry stuff. So she loves the chicken jerky and milk sticks. Even the cheese jerky is really nice. She loves all that stuff. I love the vibe of the place. I think he likes it so much. You know, I come and I just take his leash off and then he can roam freely. Right now he's struggling to get to the really yummy food that they give here. So Right at the entrance of the restaurant, the pets come and they get leash free and they run, and it is an overwhelming experience for us. You know, every day they are pouring in, despite we being so new. It is challenging for us also to manage the all size breeds together when they come.
as well as challenging for the pet parent also to handle when they are together in a group. I would like to take him out more often than I do, but the main problem that I do face in Delhi is that even though a lot of places or cafes would say they are pet friendly, the minute that a dog is just a little bit fussy, which they have the right to be sometimes, the wait staff is not as patient or cordial. I don't think that that's something he enjoys. It stresses him out more than anything else. We go out a lot. So instead of taking my dog to a place that is sort of okay with pets, I would much rather come to a place that is dedicated to pets so that when he actually comes out, he has a good time. The new generation really wants, they treat their pets as their babies. So they really want to take them out wherever they go, and it's so nice. We don't like leaving them behind home, when we go out, because they look at our faces when we are getting ready and going out. So they also want to go out. It became my passion. I'm from textile background, I'm from NIFT, but never for a moment I felt that I studied for 7 years and I could go back. This passion just got into me, and then there is never a looking back, and I'm thoroughly enjoying this. बरसात के मौसम में चींटियां बढ़ाती हैं पशुपालकों की परेशानी। पशु हो सकते हैं बीमार और हो सकता है आर्थिक नुकसान। देखिए पशुओं में चींटियों का प्रकोप, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा कि कैफे एंड पेट कैफेज का कल्चर डॉक्टर साहब बढ़ता जा रहा है, एंड ट्रैवल रिलेटेड एलिमेंट भी, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने पेट्स के साथ में और बीच में रुकना हो हमारे को अपने खाने के लिए, अगर ट्रैवल के साथ में पेट कैफेज भी बढ़े, सो हाउ ब्यूटीफुल विल दैट बी? गौतम, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, क्योंकि कई बार हम जहाँ पर रुकते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि कुछ डॉग के लिए इतना कुछ होता है, बट अगर डॉग के लिए भी एक प्रॉपर कैफे होगा तो हम वहाँ पे जाके फिर अपने डॉग हमारी तरह वो भी एक ब्रेक ले सकता है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है गौतम कि आपको जब पहली बार लेकर के आप शीरो को गए हो तो आपको लगे उतनी ही एंजाइटी आपको हो रही हो जितनी शीरो को हो रही हो, तो ऐसा कुछ आप शेयर करना बिल्कुल चाहिए? ऐसा होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम लेके जाते हैं अपने डॉग को तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो ज़्यादा परेशान तो नहीं करेगा, या फिर मतलब काफ़ी सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं इस चीज़ को लेकर। बट जब मैं शीरो को लेके गया था, लिटरली परेशान तो उसने बहुत किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, कम से कम 3 या 4 बार बाद से उसने परेशान थोड़ा कम करना शुरू करा। फर्स्ट टाइम तो उसने बहुत परेशान करा, सारी सीट पर कूदता रहा, परेशान करता रहा, बट अब धीरे धीरे वो हो गया है ठीक। अच्छा, वो शांत रहता है, चुपचाप बैठ जाता है? अब बैठ जाता है और वो खिड़की के बाहर झांकता रहता है और बस वही जो हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, खिड़की के बाहर वो सबसे फेवरेट होता है डॉग्स, वो जो सबसे फेवरेट एलिमेंट की बात कर रहे थे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, दिल्ली से ईशू है हमारे साथ, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाय, आई एम रिशु फ्रॉम दिल्ली। यस यस। मेरे पास बीगल है एंड शी इज 2 years old। कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसे कार में लेके जाते हैं तो शी गेट्स वेरी एंग्शियस और वो एक जगह शांत पे नहीं बैठ पाती है। तो ऐसे में डॉग के साथ ट्रैवल करना काफी मुश्किल हो जाता है, बट उसे घर पे भी नहीं छोड़ सकते। तो उसे काम रखने के लिए व्हाट शुड वी डू इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार एंड गर्मी में थोड़ा ज्यादा एंग्शियस हो जाती है एंड शी इज ड्रूलिंग अ लॉट एट दैट। राइट, वी गॉट योर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसका सवाल हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं। पहले मैं डॉक्टर साहब से उनका रिएक्शन लूंगी, फिर आई कैन टॉक टू संजीव। बिल्कुल, इसमें ट्रेनिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब पपी हमारे पास छोटी स्टेज में आता है 2 महीने 3 महीने में, तो छोटी छोटी ट्राइड्स पे उसको लेके जाना स्टार्ट करें। उससे एक तो पेट की एंग्जाइटी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी एंग्जाइटी आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर दिस, पर्टिकुलरली हर्बल मेडिकेशंस आर अवेलेबल जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।
हर्बल मेडिकेशन है, मेडिकेशन आर अवेलेबल, बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आप वो देंगे ट्रैवल से पहले तो डेफिनेटली उसको एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, आप ट्रैवल के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हर आधे 1 घंटे पे जाके ब्रेक ले लें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, उसका हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये मेजर्स लेकर ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली एंजाइटी थोड़ी कम होगी। आई गेस इन एडिशन टू दैट डॉक्टर, जैसे ये बोल रहे हैं एंजाइटी है, सो बीगल्स खास तौर से यू नो दे आर हाइपर ब्रीड्स, तो व्हाई डोंट यू टेक योर पेट फॉर अ लॉन्ग वॉक ट्रैवल के पहले, थोड़ा सा थकान हो जाएगी, या उसको एक्टिव कर दें, खेल लें उसके साथ में। दूसरा ये कि गर्मी के मौसम में हमेशा हम बोलते हैं कि रोल डाउन द विंडोज, एसी थोड़ी देर चला के रखिए, कार आपका 5 मिनट पहले कूल कर दीजिए, so that will become comfortable for the pet, and I think that should work. अच्छा, फटाफट एक नजर डाल लेते हैं पेट ऑफ द वीक पे। We always keep on encouraging कि हम हमारे को भेजें videos and photographs. I guess we are running out of time. It's time to wrap up our show. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much, Gautam, for coming to our show today. It was lovely having a discussion with both of you. और thank you, Sanjeev, for being such a wonderful co-host. Thank you. और viewers को बहुत-बहुत धन्यवाद. ऐसे ही प्यार हम पर बनाए रखिए, और कोई भी फीडबैक सजेशन हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपके पेट का कोई भी ऐसा फन वीडियो या पिक्चर हो तो हम बेस्ट पेट ऑफ द वीक के जरिए उसको हम फेमस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ आप भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड इसी के साथ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर पेट्स, एंड we'll have one of the leading people in the industry join us next week. तो अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं हम फिर से, and till then, live life, respect and love pets. Best friend forever. bum bum